जय हिंद। तन की मोहब्बत में खुद को तपोए बैठे हैं, तन की मोहब्बत में खुद को तपोए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शरत मौत से लगाए बैठे हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून के साथ पढ़ाई करना है मेरे दोस्ती। वक्त आ गया है, अब कुछ करके आपको दिखाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन आपको करना है। आज की जो क्लास होगी ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 28 फरवरी और 25 अप्रैल का जिन नौजवानों का एग्जाम है उनके एग्जाम का धुआं धुआं करने वाली आज क्लास होगी। पिछले आर्मी के पेपरों में बार बार पूछे गए, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली मेरे दोस्ती रिपीट जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टॉप वेरी 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बोकाल पर्सन है मेरे दोस्तों, एग्जाम में सेम डिटो रिपीट होंगे, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। अगर 40 प्लस का जिस नौजवान ने बिल्कुल अगर सही जवाब दे दिया तो छाती ठोक के कहते हैं उसके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के बेहतरीन क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और संडे को होगा आप सभी का महामुकाबला ब्रह्मास्त्र मॉडल टेस्ट पेपर, संडे शाम 7:30 बजे। तैयार रहना हिंदुस्तान के तमाम नौजवान। तो फाइनली दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ ही। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, जो क्वेश्चन नहीं आता उसे ईमानदारी से नोट करना है। बहुत कुछ आपको नया सीखने को भी मेरे दोस्ती मिलेगा। जितने भी अदर फैक्ट बोले उनको छाप लेना, वैसे के वैसे डेफिनेटली क्वेश्चन टपकेंगे मेरे दोस्ती। तो फाइनली बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपका ध्यान है ये बिल्कुल सामने होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है ओजोन परत हमें सूर्य के कौन से हानिकारक तत्वों से बचाता है? एक्स किरणों से, पराबैंगनी विकिरण से, अल्फा किरणों से, या इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। अपने क्वेश्चंस को मैच करते चलना है और पूरा सेशन देखने के बाद ईमानदारी से आपको राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट कहता है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको यहां पर करना है मेरे दोस्ती। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको बताना है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। तो यहां पर आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा। सेल्सियस के अंदर होता है मेरे दोस्ती 37 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। 36.9 होता है, क्लियर है मेरे दोस्तों। बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेरे दोस्ती। जल का जो क्वथनांक होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जल का अधिकतम मान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। 4 ऑप्शन आपके पास है, गोवा, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। बिल्कुल गुजरात इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। जिन्होंने लॉक किया है बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। ध्यान रखना, मारमा गोवा बंदरगाह है, ये गोवा के अंदर है। कोचीन बंदरगाह है मेरे दोस्ती, केरल में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है मेरे दोस्ती, आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्लास में आपको मेरे दोस्ती साइंस के, जीके के दोनों मिक्स क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपको मिलेंगे। निश्चिंत रहिए, आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? बिल्कुल शुक्र, ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्त राइट होगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और बुध है ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? सोन नदी, रावी, नर्मदा, कृष्णा। बाणसागर बांध किस नदी पर बना है?
ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सोन नदी ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। आपके एग्जाम में ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आता है रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो ध्यान रखना, रणजीत सागर बांध जिसे तीन बांध भी कहा जाता है, पंजाब में है मेरे दोस्ती, रावी नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तब आपको नर्मदा करके आना है। और आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तब आपको कृष्णा नदी करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती किस शहर को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन फौज के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था और यही चार ऑप्शंस दे, इसमें बहुत सारे नौजवान है ये कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि हाईटेक सिटी है ये हैदराबाद को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में हैदराबाद मेरे दोस्ती था ही नहीं। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु। आपको बताना है हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में अगर हैदराबाद नहीं है तब आपको बेंगलोर करके आना है। क्लियर है? क्योंकि हाईटेक शहर कहा जाता है बेंगलोर को, इसीलिए सिलिकॉन वैली भी मेरे दोस्ती बेंगलुरु को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अहमदाबाद को मेरे दोस्ती पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, अहमदाबाद को, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सीन। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? बिल्कुल सीन नदी, ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्ती राइट होगा। मेरे दोस्ती दिल्ली और आगरा शहर है ये यमुना नदी के किनारे है। कानपुर मेरे दोस्त गंगा नदी के किनारे है। असम है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार, क्रोनोमीटर, रडार, पॉलीग्राफ। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सोनार इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका रात और दिन संघर्ष है जारी। डेफिनेटली फौज की वर्दी मेरे दोस्त आपको मिलेगी। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्ती क्वेश्चन आता है झूठ पकड़ने वाला यंत्र कौन सा है? तब आपको पॉलीग्राफ करके आना है। और मेरे दोस्त रडार का उपयोग है, ये ध्यान रखना, रेडियो तरंगों के द्वारा स्थिति किसी वस्तु का वेग, रेंज, एंगल मापने में रडार का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? भैया अच्छी तरीके से पढ़ना, कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हाइड्रोजन है, ये उत्कृष्ट गैस नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व भी मेरे दोस्ती हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में भी मेरे दोस्ती हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है भैया पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? छाप लेना, डेफिनेटली टपकेगा आपके एग्जाम में। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आंसर है ये गोली से भी तेज आना चाहिए मेरे दोस्ती। आपके अंदर जोश नहीं है क्या? जुनून होना चाहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, तांबा और जिंक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए पीतल है, ये मेरे दोस्त तांबा और जिंक का मिश्रण है। इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं कि पीतल को क्या पहनाना है भैया? पीतल को ताज पहनाना है। ताज से बनेगा तांबा, जैसे बनेगा जिंक। ऐसे आप अपने आप ट्रिक मेरे दोस्ती बना सकते हैं। क्लियर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने लॉक किया है उनकी तैयारी वाकई में बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तो कांसा है तांबा प्लस टिन का मिश्रण है, Cu प्लस Sn। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है?
तब आपको करके आना है Cu प्लस Zn प्लस Ni, तांबा जिंक निकल। क्लियर है, यहां पर निकल करना, ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। क्लियर है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, ये आपको बताना है। बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्त राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना मेरे दोस्त, 2 बार पढ़ना, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर वहां पर जल्दीबाजी में एक भी क्वेश्चन अगर आपने आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो मेरे दोस्त मेरिट सूची में नाम नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? मदर टेरेसा, राधा कृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन। ये बताइए भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? बिल्कुल RNT रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 के अंदर मेरे दोस्ती गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये आपको ध्यान रखना है। मदर टेरेसा को मेरे दोस्त शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। राधा कृष्णन को सबसे पहले 1954 में भारत रत्न मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। और सीवी रमन को मेरे दोस्त भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट कहता है दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। और हिंदुस्तान के जितने भी कर्म योद्धा नौजवान हमें सुन पा रहे हैं भाई, उतने लाइक नहीं है। आपके लिए दिन और रात एक कर रखी है, फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं, ये आपकी गलती है। दबा के मेरे दोस्त जितने भी नौजवान सुन पा रहे, 1 सेकंड के अंदर लाइक वाला बटन है उसको हिला के रख दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं क्रिकेट, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? हॉकी से। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से। ग्रैंड मास्टर का संबंध है शतरंज से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है भैया खानवा की लड़ाई कब लड़ी गई? 1526, 1527, 1757, 1764। खानवा की लड़ाई कब लड़ी गई? बिल्कुल 1527 में लड़ी गई थी खानवा की लड़ाई। और किन के मध्य लड़ी गई? सभी नौजवान लाइव चैट में बताएंगे खानवा की लड़ाई किन के मध्य लड़ी गई। बिल्कुल बहुत बढ़िया, राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 में खानवा की लड़ाई लड़ी गई, ये आपको ध्यान रखना है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य मेरे दोस्त पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई, ये आपको ध्यान रखना है। और 23 जून 1757 को मेरे दोस्त प्लासी का युद्ध हुआ था। और बक्सर की लड़ाई है ये 1764 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्लासी का जो युद्ध 1757 में हुआ था ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये गंगा नदी के किनारे हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति कहां आयोजित हुई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, छाप लेना। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। नोट करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति कहां आयोजित हुई? इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों पाटलिपुत्र। ऑप्शन इसका सी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीति है ये पाटलिपुत्र में हो गई। तो पहली बौद्ध संगीति कहां हुई भैया? तो ध्यान रखना, पहली बौद्ध संगीति है ये भैया राजगृह के अंदर हुई थी, छाप लेना। दूसरी मेरे दोस्ती बौद्ध संगीति है ये वैशाली के अंदर हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति है भैया ये कुंडलग्राम में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से कॉपी के अंदर नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है आधे अधूरे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आधे अधूरे नामक पुस्तक के लेखक मोहन राकेश, विष्णु शर्मा, अबुल फजल, सुशांत सिंह। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे मोहन राकेश, वो बिल्कुल राइट बता रहे। पंचतंत्र पुस्तक है ये विष्णु शर्मा ने लिखी थी। आइन ए अकबरी के लेखक है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है झूठा सोना या बेवकूफ का सोना किसे कहा जाता है? पारा,
प्लेटिनम, आयरन पाइराइड्स, सिल्वर क्लोराइड। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आयरन पाइराइड्स, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। प्लेटिनम है ये सबसे कठोर धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। पारा कमरे के ताप पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है एंटीमनी का रासायनिक संकेत क्या है। ये आपको बताना है। रासायनिक सिंबल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीमनी का रासायनिक संकेत है NaKSbAu। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल SB इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। मेरे दोस्तों, सोडियम का रासायनिक सिंबल है Na, और आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन और 90% स्टूडेंट गलत करके आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुनिए, पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है। बहुत सारे लड़के पी करके आते हैं, तो पी नहीं मेरे दोस्तों, पोटेशियम का है के होता है रासायनिक सिंबल। ये आपको ध्यान रखना है। सोने का A होता है और चांदी का है ये Ag होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किस तत्व की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, टेफ्लॉन, रेडोन, फ्रियोन। ये बताइए, नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा टेफ्लॉन। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं टेफ्लॉन, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कहता है एसआई पद्धति में आवर्ती का मात्रक क्या है। एसआई पद्धति में आवर्ती का मात्रक आपको बताना है डेसिबल, कैंडेला, हर्ट्ज, एम्पियर। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ध्वनि का मात्रक डेसिबल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्तों, लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है। कैसिका तत्व के कारण, हाइड्रोमीटर, अल्टीमीटर, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और संडे का आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है भाई, संडे का बहुत ही शानदार टेस्ट लेंगे। पूरे 50 प्रश्नों का आपका होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब होंगे। भूगोल प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर होगा। इसका राइट आंसर होगा कैसिका तत्व के कारण। मेरे दोस्त, हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, अल्टीमीटर से मेरे दोस्त ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन। ये बताइए, इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त एसिटिलीन। गोबर गैस में मीथेन होती है, कच्चे फलों को एथिलीन द्वारा पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्ण के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, वीरोक्रोम, कैल्शियम ऑक्सलेट, इनमें से कोई नहीं। और एक बार जितने भी नौजवान हैं भाई, क्लास को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं फौज के, आपने जो आर्मी के नाम से ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं, उनमें एक बार इसका लिंक है, ये फटाक से गोली से भी तेज मेरे दोस्तों शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए। देश के कोनों कोनों से हमें सुन पा रहे हैं, उनके पास इस क्लास को मेरे दोस्त एक बार पहुंचा दीजिए, दबा के शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा वीरोक्रोम वर्ण के द्वारा मूत्र का रंग है ये पीला होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। भैया अच्छी तरीके से पढ़ना। मुसलमान अध्यक्ष आपको पूछे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के A.O. ह्यूम, सुभाष चंद्र बोस, बदरुद्दीन तैयबजी, रहमत अली। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्तों, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस इसी अकॉर्डिंग आपको मेरे दोस्त तैयारी को जारी रखना है। मेरे दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तब मेरे दोस्त आपको A.O. ह्यूम करके आना है। संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। 28 दिसंबर, नोट करना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। 28 दिसंबर 1885 के अंदर मेरे दोस्त इसकी स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885। संस्थापक है A.O. ह्यूम। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट कहता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य, तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? बिल्कुल कौटिल्य, चाणक्य। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। रामायण की रचना है ये मेरे दोस्तों वाल्मीकि ने, और महाभारत की वेदव्यास जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। नेक्स्ट कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये बताइए, 5 सेकंड का आपके पास समय है। सभी नौजवान जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो बता रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। नेक्स्ट कहता है देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? ये आपको बताना है। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल भारत का राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट कहता है भारत में कितने सालों के अंतराल पर जनगणना का आयोजन किया जाता है? 12 साल, 10 साल, 6 साल, 5 साल। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल 10 साल, ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाबाश मेरे दोस्ती। नेक्स्ट कहता है 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? झांसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। 1857 का आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? बिल्कुल मेरठ से हुआ था। ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। 1857 की क्रांति का मेरे दोस्ती झांसी से नेतृत्व है, ये रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री आपको बताना है। कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, सुनीता विलियम्स। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे कल्पना चावला, वो बिल्कुल राइट बता रहे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला है। मेरे दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, और 2 बार सबसे ज्यादा बार समय बिताने वाली है संतोष यादव। 2 बार जाने वाली, कहां पर? अंतरिक्ष में नहीं, माउंट एवरेस्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है चौसा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1526, 1527, 1539, 1540। चौसा की लड़ाई है ये किस वर्ष लड़ी गई थी? बिल्कुल 1539, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा की लड़ाई, खानवा का युद्ध है ये 1527 में हुआ था, और 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आपको बताना है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत का मसालों का बगीचा के नाम से किसको जाना जाता है? अहमदाबाद, केरल, पंजाब, जयपुर। इसका राइट आंसर होगा मसालों का बगीचा केरल। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। ध्यान रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता,
बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। इसलिए जितना दम है उतना लगाइए पढ़ाई के अंदर, रात और दिन एक कीजिए मेरे दोस्ती। ये आपको जो मौका मिला है पेपर में बैठने का, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बस यही आपकी लास्ट और आखिरी भर्ती है, पहली और आखिरी है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्ती। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, तब आपको अहमदाबाद करके आना है। 5 नदियों का संगम पंजाब को कहा जाता है। जयपुर को मेरे दोस्त गुलाबी नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? मेरे दोस्ती संयुक्त राष्ट्र संघ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 1906, 1942, 1945, 1947। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बिल्कुल 1945, 24 अक्टूबर, नोट करना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तब आपको 1945 करके आना है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है। वर्तमान में इसके सदस्य देश 193 है। 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। ये भी मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1942 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1947 में भारत ये स्वतंत्र हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है चंगेज खान ने किसकी स्थापना की? गुलाम वंश, मंगोल साम्राज्य, सैयद वंश, मौर्य वंश। चंगेज खान ने किसकी स्थापना की? ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसे लाख बख्श कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। सैयद वंश की स्थापना है ये खिजर खान ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु से फैलती है? टाइफाइड, मलेरिया, एड्स, इनमें से कोई नहीं। कौन सी बीमारी जीवाणु से फैलती है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं टाइफाइड, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मलेरिया है ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। एड्स है ये वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट कहता है गठिया की बीमारी है, आपको बताना है गठिया की बीमारी है त्वचा, गुर्दे, यकृत या जोड़ों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जोड़ों से संबंधित है गठिया की बीमारी, अर्थराइटिस। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है एक केंचुए का शरीर होता है पतला, संयुक्त नेत्र, खंड युक्त, संयुक्त पैर। 23 फरवरी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक केंचुए का शरीर है यह खंड युक्त होता है, छिद्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, कोशिकांग, उत्तक अंग। जीवन की मूलभूत इकाई है, ये आपको बताना है। बिल्कुल कोशिका, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा है यह कितनी होती है? 1%, 7%, 14%, 50%। तो ध्यान रखना, रक्त की मात्रा है यह रक्त का 7%। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट कहता है पोटेशियम का रासायनिक संकेत है। यही क्वेश्चन है जो कि बार बार लड़के गलत करके आते हैं हर एक एग्जाम में। 90% स्टूडेंट, 90% नौजवान इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, फटाक से वहां पर पी करके आते हैं, जो कि गलत है। ध्यान रखना, पोटेशियम का रासायनिक सिंबल है ये के होता है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। डब्ल्यू है ये टंगस्टन का होता है। एजी है ये चांदी का होता है। नेक्स्ट कहता है भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारतों का नगर किस शहर को कहा जाता है? फिनलैंड, थाईलैंड, न्यूयॉर्क, पेरिस। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
और बहुत सारे नौजवान कमेंट करते हैं कि सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो मेरे दोस्त नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा? तो ध्यान रखना, जो सब्सक्राइब वाला जो रेड कलर में बटन है उस पर मेरे दोस्त आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो आपको मेरे दोस्त ऑल होता है उस पर प्रेस करना है। क्लियर है? ऑल पे आप क्लिक करोगे तभी आपको जो भी क्लास होगी 30 मिनट पहले जहां पर भी आप होगे आपके मोबाइल का डाटा ऑन रखना, आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो नौजवान जिन्होंने अभी फिजिकल क्लियर कर लिया है या जिनका एग्जाम है, जो फौजी बनना चाहते हैं जोश और जुनून के साथ, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी एग्जाम की इतनी शानदार और मजबूत तैयारी कर सकता है। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम तक मेरे दोस्त आप टिके रहिए, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। और इसका राइट आंसर होगा गगनचुंबी इमारतों का नगर है, ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन टपकेगा, ध्यान रखना। हजारों जिलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजारों जिलों की भूमि है ये फिनलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड को मेरे दोस्ती, थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? टाइबर, जाम्बेजी, सीन, रावी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है ये आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जाम्बेजी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। रोम है ये टाइबर नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे है, रणजीत सागर बांध है ये रावी नदी पर बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए, नेक्स्ट कहता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं मध्य प्रदेश, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। अब सभी नौजवान ईमानदारी से बताएंगे आप इन 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं मेरे दोस्ती। अगर 40 प्लस का आप अगर बिल्कुल सही जवाब देते हैं तो फौज के पेपर की आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसे दबा के लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए मेरे दोस्ती, हर कंट्री के अंदर यह क्लास पहुंचनी चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि हिंदुस्तान में फौज की तैयारी कैसी होती है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दबा के मेरे दोस्ती आप इसे लाइक कीजिए। सभी नौजवान एक साथ जोश और जुनून के साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे। आपके अंदर जोश है, जुनून है, तो मेरे दोस्त अंदर से आग आनी चाहिए, थम्स अप आना चाहिए कि सर हाँ जोश है, जुनून है, फौज की वर्दी इस बार पहनेंगे, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। रात और दिन एक कर दीजिए, आपके बार इंडियन आर्मी की वर्दी आपको पहनना है, सरहद पर आपको जाना है मेरे दोस्ती। सभी नौजवान भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। मिलते हैं आपको संडे शाम ब्रह्मास्त्र मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। बहुत ही शानदार टेस्ट पेपर होगा। कल सैटरडे है, टाइम रहेगा तो आपको मेरे दोस्त वन लाइनर क्वेश्चन है वो करवा देंगे। क्लियर है? लेकिन संडे को तैयार रहना मेरे दोस्ती, मुकाबला होगा, महामुकाबला। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।